हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान को क्यों रखा गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो बात करें भारत में इमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि आपातकालीन प्रावधान की, तो ये आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाए जाते हैं जब लगी कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता या लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है वो सही से कार्य नहीं कर रही है, तो आपातकालीन प्रावधान हमारे भारत के संविधान में किया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान होता है उसमें क्या शक्तियाँ जो होती हैं, जो सरकार की शक्तियाँ होती वो साधारण ना रहकर के विशेष शक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं और अपनी शक्तियों और अधिकारों का कानूनी तौर पर क्या करते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आपातकालीन जो प्रावधान है भारत के संविधान में भाग 18 में इसके बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है और इसका जो आपातकालीन प्रावधान है भाग 18 में बताया गया है। और अनुच्छेद जो हमारे हो गए, अनुच्छेद हमारे 352 से 360 तक में आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। आपातकालीन प्रावधान का उद्देश्य क्या होता है, किस पर्पज़ से आपातकालीन प्रावधान को रखा गया है। तो उद्देश्य इनके होते हैं देश की एकता हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना, संप्रभुता की रक्षा करना। इस कारण से आपातकालीन प्रावधान लगाए गए हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ कहीं भी आपातकालीन प्रावधान लगाए जाते हैं तो सरकार को विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं, उसकी जो शक्तियाँ साधारण ना रह करके विशेष शक्तियाँ हो जाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के संविधान में जो राज्य और केंद्र होते हैं, तो केंद्र जब आपातकालीन प्रावधान लगाता है तो केंद्र के पास विशेष शक्तियाँ आ जाती हैं और राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं वो पूर्णतः वहाँ पे निलंबित नहीं की जाती हैं कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो छीन ली जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से वहाँ पे शक्तियों का संचालन करता है या राष्ट्रपति अपने हिसाब से वहाँ पे शक्तियों का संचालन करता है। तो भारत के संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं तो कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं और दोनों अपने अपने स्थिति में स्वतंत्र हैं, यानी कि अपने अपने मामले में कार्य करने में स्वतंत्र हैं। भारत के संविधान में भी केंद्र शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र अपने हिसाब से काम करता है, राज्य अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर जो कहीं भी देश में इमरजेंसी की व्यवस्था है, यानी कि देश में ऐसा लगे कि यहाँ पे जो संविधान है, हमारा संविधान, जो कोई राज्य है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है या कहीं सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या देश की सुरक्षा को खतरा है या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है, तो वहाँ पे आपातकालीन प्रावधान लगाए जाते हैं। यानी कि जो ढांचा हो गया वो संघीय से डायरेक्ट एकात्मक चला आता है, यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो संघीय ढांचा से एकात्मक परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, और ऐसा अमेरिका के संविधान में प्रावधान नहीं है। बात करते हैं इसके प्रकार की, तो आपातकालीन जो प्रावधान उसके 3 प्रकार होते हैं। उसके होते हैं 3 प्रकार। एक हमारा हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हमारा हो गया राष्ट्रपति शासन, तीसरा हमारा हो गया वित्तीय आपातकाल। इसको इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी हो गया। इसको प्रेसिडेंट सिस्टम कहते हैं, प्रेसिडेंट सिस्टम। इसको कहते हैं फाइनेंस इमरजेंसी। ये हमारा अनुच्छेद 352 में है, ये हमारा 356 में है और ये हमारा 360 में है। तो भारत के संविधान में
3 प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान किया गया। एक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक हमारा राष्ट्रपति शासन हो गया, एक हमारा वित्तीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश में विद्रोह हो या बाह्य खतरा हो, यानी कि बाह्य आक्रमण हो रहा हो या युद्ध जैसे हालात हों, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है, यानी कि किसी देश से युद्ध हो रहा है, तो उसको बाहरी आपातकाल कहते हैं। अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है वो भी देश के अंदर, तो वहाँ पे हम इसको आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। आंतरिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। इसको एक नया शब्द आंतरिक गड़बड़ी भी कहा जाता है। तो देश में अगर जो विद्रोह हो रहा है वो भी अगर जो देश के अंदर सीमा में हो रहा है तो उसको हम आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अगर किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है तो उसको हम बाहरी आपातकाल कहते हैं, यानी कि बाह्य आक्रमण हो रहा है तो उसको बाहरी आपातकाल कहते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। पहले क्या था? राष्ट्रीय जो आपातकाल है 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था बिना किसी मंत्रिमंडल को उस चीज़ की जानकारी दिए हुए कि हम जो है आपातकालीन लगाने जा रहे हैं। और बाद में इसको राष्ट्रपति को इसके बारे में बताया गया। फिर क्या हुआ? संविधान संशोधन के जरिए, वो हमारा था 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए, जो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उसमें मंत्रिमंडल से अनुमति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। लेकिन पहले क्या था? पहला इंदिरा गांधी सरकार में उन्होंने आपातकाल डिक्लेयर कर दिया था और बाद में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को उसके बारे में बताया था। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। फिर राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो इसको लागू होने के लिए इसको लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन मिलना चाहिए, यानी कि इसको पास होना चाहिए। तो अनुमोदन जो समय था पहले 2 माह था, लेकिन अब इसको घटा करके 1 माह कर दिया गया है। जब ये लोकसभा राज्यसभा में अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहाँ पे आपातकालीन लग जाता है और आपातकालीन 6 माह के लिए लगाया जाता है और इसको परिस्थिति अनुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर जो आपातकालीन कहीं भी समाप्त करना है, यानी कि आपातकालीन को उसको समाप्त करना है, तो आपातकालीन को समाप्त करने के लिए पहले राष्ट्रपति कभी भी आपातकालीन जो प्रावधान उसको समाप्त कर सकते थे, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये भी प्रावधान ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 1/10वें हिस्सा, यानी कि अगर जो 550 है तो उसमें से 55 लोगों को लिखित देना होगा कि अब आगे राष्ट्रीय आपातकाल की ज़रूरत नहीं है और उसको अब बंद कर दिया जाए। तो ये क्या होता है? लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ये जो हमारा हो गया राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? बंद कर दिया जाता है। फिर हमारा आता है राष्ट्रपति शासन, फिर हमारा आता है वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल या कुछ दूरगामी परिणाम भी होते हैं, जिससे क्या होता है? पूरे देश का तंत्र प्रभावित होता है। तो अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के संविधान में, चाहे वो कार्यपालिका हो गई, चाहे विधायिका हो गई, चाहे न्यायपालिका हो गई या मौलिक अधिकार पर, उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।